तो आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के आधार पर हम ये चीज देखेंगे कि यदि हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करते हैं ना। इससे पिछली क्लासेस के अंदर हमने एक्स की उन वैल्यूज के लिए जो इक्वी डिस्टेंस पर होती है ना, उन वैल्यूज के लिए हमने न्यूमेरिकल डेटा का डिफरेंशिएशन देखा था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के द्वारा, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के द्वारा और बेसल सेंट्रल इंटरपोलेशन के द्वारा। हम लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल में हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के लिए, है ना। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जो है वो हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जब हमें x की वैल्यूज इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पर ना दी हुई हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0, x0 कितना है 0, x1 कितना है 2, x3 3, फिर x2 3, x3 4 और x4 कितना है 6। यदि हम x1 और x0 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 2 है, x2 और x1 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1, फिर x3 और x2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और फिर से वापस से x4 और x3 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस x की वैल्यूज के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है ना, और डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का। देखिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस जो मेथड था उसके फॉर्मूले में हमारा सिंपल मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में वो नहीं होता है, वो डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में होता है। और डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में होने के कारण यहाँ पर हम टेबल भी इस प्रकार की बनाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस की। अभी टेबल किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, ये सेकंड ऑर्डर का डेल स्क्वायर वाई, ये क्या कहलाएगा सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, ये थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस और ये फोर्थ ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डिवाइडेड डिफरेंस को हम जनरली इस प्रकार से भी शो करते हैं एफ ऑफ, चलो मतलब अपन यहाँ पर इसको मतलब फंक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यदि हमें प्राप्त करना है या फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, ये तो कैसे मतलब वो प्राप्त करेंगे, y1 और y0 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x1 माइनस x0, यानी कि यहाँ पर क्या होगा y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो उससे फर्स्ट आप क्या सॉल्यूशन लेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जनरली इसकी फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे yn माइनस और फॉर्म में xn माइनस भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए जो फर्स्ट डिफरेंस आ चुका है हम उसका डिफरेंस लेते हैं, तो यानी कि डेल बाई की वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली, तो 4 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ, देखिए नीचे हमने x को जब डिफरेंस मतलब यहाँ पर जो x का डिफरेंस दिया था फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में, तो हम दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू के डिफरेंस लेते हैं, है ना, दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू का हमने डिफरेंस दिया। अब जब डेल स्क्वायर निकालना है तो हम तीन वैल्यू का पेयर बनाएंगे, उसमें इनिशियल और लास्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है ना। तो पहले इस वाले में हमने तो 2 माइनस 0 किया था, अब डेल स्क्वायर वैल्यू क्या करेंगे 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0। अब 0 का मतलब 0 डिफरेंस आ चुका है, तो अगले वाले में हमने क्या किया 8 माइनस 4 का डिफरेंस था और डिवाइडेड बाय कितना किया 3 तक आएगा। अब 3 का पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आएगा मतलब वैल्यू 8 माइनस 1 ये ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 का पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला, एक्चुअली यहां 6 होगा 5 नीचे, है ना, तो 6, तो 6 माइनस 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस आ जाएगा। फिर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे, 2 माइनस 0, फिर यहाँ पर 0 माइनस 2 और डिवाइडेड पे कितना आएगा, देखिए सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए हमने 3 का पेयर बनाया था, तो थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए हमें 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेयर कौन सा होगा, ये वाला, तो फर्स्ट मतलब थर्ड ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा उसमें अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस 0। फिर अगला पेयर कितना बनेगा, ये वाला, तो अगला पेयर जब ये वाला बनेगा तो नीचे कितना आएगा 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2, ठीक है। अगला फोर्थ ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा -1/2 माइनस 1/2। इस वाली वैल्यू में से हम इस वाली वैल्यू को घटाएंगे तो -1/2 माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाय
अब की बात देखिए, फोर्थ ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम पेयर कितने का बनाएंगे, 5 का। तो 5 का बनेगा तो 5 वैल्यू आ जाएगी, और 5 वैल्यू आ जाएगी तो डिवाइडेड भी कितना है, 6 माइनस 0। तो 6 माइनस 0 से इस प्रकार, तो इस प्रकार से हमने डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का उपयोग करके चीज निकाली ना। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आपने मतलब वैल्यू कितना चाहिए। तो y बराबर होता है इसके लिए, y बराबर होगा हमारे पास y0 प्लस x माइनस x0, ठीक है। और साथ में कितना होगा हमारे पास, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो टेबल है ना, इस टेबल में इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि वाली वैल्यू मान लिया गया है डेल बाय x0 के ऊपर वैल्यू, ठीक है। फिर प्लस x माइनस x0 और साथ में कितना है, सेकंड ऑर्डर है ना, और ये वैल्यू कहां पर आएगी, x0 का मतलब कितना है, सेकंड ऑर्डर का यही, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी, डेल स्क्वायर y x0 इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, तो ये मान लिया डेल वाली वैल्यू कहां पर है, x0 पर, तो ये ये वाली वैल्यू कहां पर होगी, x1 पे। फिर ये वाली वैल्यू कहां पर है, डेल वाली ये हमारी x2 पर है। इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू कहां पर है, x3 पर, x4 पर हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर देखें तो पहली वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर वाई, नीचे x0 x1, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं f x0 x1 x2, क्योंकि हमने डिफरेंस नीचे किसका लिया है, x2 माइनस x0 का डिफरेंस लिया है, तो x0 से x2 तक आ जाएगा ना। इस वाली वैल्यू को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल स्क्वायर y और नीचे कितना आएगा सबस्क्रिप्ट में x1 x2, या फिर फंक्शन के रूप में इसको लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, f ऑफ डिफरेंस हमने किसका लिया है, 4 और 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 x2 x3, इस प्रकार से वैल्यू होगी ना। तो और इसी प्रकार से हम इस वाली वैल्यूज को देखेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारी, डेल क्यू बाई x0 x1 x2, तो ये यदि फंक्शन के रूप में देखें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस हमने 4 और 0 में लिया, यानी कि x3 और x0 का, ये f ऑफ क्या बनेगा, x0 x1 x2 और x3, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x माइनस x1 और इस सेकंड ऑर्डर तक आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास देखो फोर्थ ऑर्डर तक में हमें वैल्यूज प्राप्त है, तो फोर्थ ऑर्डर तक हमको इसको लिखना पड़ेगा। फिर साथ में कितना है, x माइनस x1 x2 और साथ में कितना आ जाएगा, डेल क्यूब y, और ये x0 x1 x2, ठीक है। फिर प्लस में कितना आ जाएगा, x माइनस x1 फिर x माइनस x2 फिर x माइनस x3, ठीक है, x माइनस x3 और साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, डेल 4 फोर्थ ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 x3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी। अभी हमारे पास y की वैल्यू होगी, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखिए हमें हर बार क्या चाहिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू चाहिए, हमें ये चाहिए। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की हमें वापस से फर्स्ट वैल्यू चाहिए। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वापस से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की मुझे वापस से ये वाली वैल्यू चाहिए ना। तो हमें केवल यही वैल्यू पता करनी है, बाकी सबको हम हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर देने के तो आगे सॉल्व करने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इतना है, और y0 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, बाकी सबको मैंने यहाँ पे रख कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि हमको y डैश चाहिए यानी कि dy को dx चाहिए, तो यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, dy को dx, तो dy को dx निकालेंगे तो y0 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x माइनस x0 का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में कितना आ जाएगा, डेल y, कहाँ पर, x0 पर, ठीक है। फिर प्लस उस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × x माइनस
एक्स नॉट प्लस एक्स वन और साथ में कितना आएगा इंटू डेल स्क्वायर बाई और सब्सक्रिप्ट में कितना आएगा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ठीक है, फिर प्लस प्लस थर्ड टर्म देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू और साथ में कितना जाएगा एक्स। ठीक है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर होगा तो वो साथ में होता है। फिर आपके पास कितना आ जाएगा फिर प्लस एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स नॉट एक्स टू और साथ में कितना होगा प्लस प्लस ये टर्म आ जाएगा और इंटू में डेल क्यू बाई और सब्सक्रिप्ट में एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। ठीक है, फिर प्लस अगला फॉर्मूला बनता है तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कहाँ पर x इक्वल टू कहाँ पर फॉर एग्जांपल x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू x इक्वल टू 1 के ऊपर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। ये सारी वैल्यू हम क्या करें यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देना थोड़ी वैल्यू ये सबसे लेना dy x नॉट की वैल्यू 4 डेल स्क्वायर बाई x नॉट की वैल्यू ये है फिर डेल क्यू बाई एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू 1/2 और लास्ट में डेल फोर y की वैल्यू 9 ये वैल्यू यहाँ पे मिला है। इसको आपसे एक से भी कम को नहीं किया कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2 x नॉट प्लस x वन प्लस x टू साथ में माइनस x प्लस x नॉट प्लस x वन x टू प्लस x नॉट x टू और मैंने कितना है डेल टू बाई फिर यहाँ पे वापस लगा दिया तो कितना प्लस डेल फोर कितना फोर एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू। देखिए y का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये पूरी टर्म आ जाती है ना सिंपल डिफरेंशिएशन है सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी ना। अब हमें यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ भी निकालना है सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ना तो dy अपॉन dx x इक्वल टू 1 कितना होगा जब यहाँ पर वैल्यू करेंगे 1 इंटू कितना होगा वहां पर डेल की वैल्यू कितनी 4 तो 1 इंटू 4 फिर प्लस यहाँ से वैल्यू रखेंगे कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दो फिर ये 2 3 4 एंड 6 ये वैल्यू हमें यहाँ पे कम मिलेगी ना तो यहाँ पर देखो x नॉट और x वन कितना है x नॉट 2 और x वन कितना है 0 और 2 तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में कितना जाएगा डेल स्क्वायर y की वैल्यू जो कि कितनी है 0 फिर प्लस 3। ठीक है, फिर कितना आएगा हमारे पास प्लस का ब्रैकेट में 3 into x स्क्वायर 3 into वही बना जाएगा फिर माइनस का 2 और x नॉट में कितना है x नॉट x1 x2 तो कितना होगा 0 प्लस 2 प्लस 3 इंटू x तो इंटू x कितना है 1। ठीक है, फिर प्लस देखिए x नॉट इंटू x1 कितना आ रहा है 0 x1 इंटू x2 बराबर 6 हो जाएगा x नॉट इंटू x2 वापस से कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें इस प्रकार डेल क्यू वाई की वैल्यू कितनी 1/2 इनटू 1/2 फिर हमें वापस से आगे डेल
4 की वैल्यू देखनी है तो डेल 4 की वैल्यू कितनी -1/6 और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर वैल्यू 4x³ यानी 4 × 1 का क्यूब माइनस सबका समेशन x0 x1 x2 और x3 का समेशन चाहिए फिर कितना हो जाएगा 0 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। उसके बाद इनको 3x² 3 × 1 का स्क्वायर +4 देखिए x4 के साथ जो जो मल्टीप्लिकेशन में सब 0 हो जाएगा ये 0 0 0 ये 0 प्लस x1 × x3 जो कितना है 6 फिर x1 × x3 कितना हो जाएगा 8 फिर प्लस x2 × x3 कितना हो जाएगा 12 ठीक है इनटू x 2 इनटू कितना हो जाएगा 1 ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x0 के साथ जो जो टर्म है ये वाली सब तो 0 हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा मतलब 0 और प्लस उस टर्म x1 x2 x3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की हमारा बराबर है 24 ये टर्म इसको सिंपलीफिकेशन करने के लिए करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई करने तो डिवाइड को dx की वैल्यू की जाएगी देखिए डिवाइड को dx सिंपलीफाई कर रहे हैं 1 × 4 3 4 यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा 2 और माइनस 0 तो 0 हट गया प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 6 6 12 फिर 5 5 में कितना हो गया 10 और 6 में 2 का भाग लेकर कितना होगा 3 फिर यहाँ से माइनस का 1/6 ठीक है तो माइनस का 1/6 तो ब्रैकेट में 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 7 8 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 मल्टीप्लाइड यहाँ पे कितना हो गया 20 और 26 26 की पावर प्लस फिर यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई करेंगे माइनस का इस प्रकार से आपको ये करना है कि सिंपलीफाई करना है 4 + 2 यहाँ से कितना हो जाएगा -4 यहाँ से सिंपलीफाई करेंगे -1/6 और ये कितना हो जाएगा 27 और ये 24 कितना हो जाएगा 51 है ना इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 प्लस का 1 कितना आ जाएगा -5/6 ठीक है इसको सिंपलीफाई कर दीजिए 6 3 12 12 के साथ के कितना बचे 12 में से 7 जाएगा 12 में से 5 जाएगा और भाई 6 इस प्रकार से आपका ये वाली वैल्यू का है डिवाइड को dx की काम है इस प्रकार से हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का उपयोग करते हैं और डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का यूज करके इसको सिंपलीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हम न्यूमेरिकल्स डिफरेंशिएशन की बात की है। अब नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फास्ट फोरियर मतलब ग्राफ में पढ़ा एफएफटी के बारे में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में तो तब तक के लिए थैंक यू।